नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल में जिसका नाम है वाणिज्य को। दोस्तों, आप सुन रहे हैं सचिन की आत्मकथा, सचिन की कहानी उन्हीं की जुबानी, जो बोरिया मजुमदार द्वारा लिखी पुस्तक प्लेइंग इट माई वे पर आधारित। चलिए आपको आगे की कहानी में ले चलते हैं। चैप्टर 2, मेरे बचपन की शरारतें। हम 1971 में साहित्य सहवास में रहने चले गए थे। जब मैं छोटा था तब वहाँ बहुत सारा निर्माण कार्य होता रहता। उससे मुझे और मेरे दोस्तों को पड़ोसियों के साथ शरारतें करने का मौका मिल जाता। हालांकि हम कभी हिंसक नहीं हुए, हमने कभी दूसरों को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मुझे यह स्वीकार करते हुए शर्म आती है कि कई बार हमने कॉलोनी के दूसरे लोगों के बहुत मजे लिए। हमारे लिए यह मस्खरी से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आज जब मैं उनमें से कुछ शरारतों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे थोड़ी शर्म। हमारी एक नियमित चाल यह थी, कॉन्ट्रैक्टर जो रेत छोड़ जाते थे उसमें हम एक गहरा गड्ढा खोद देते, उसे अखबारों से ढक देते थे और फिर उसे रेत से छुपा देते। फिर हम लोगों को जानबूझकर उस जगह से जाने के लिए ललचाते। जब वे हमारे खोदे गड्ढे में गिर जाते थे तो हम ठहाके लगाकर हंसने लगते। एक और शरारत यह थी कि हम चौथी मंजिल के अपने अपार्टमेंट से राहगीरों पर पानी फेंकते और मुझे याद है हमारा प्रिय मनोरंजन यह था कि हम पेड़ से केरी तोड़कर मजे से खाते, जिन्हें हमें छूना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसा करने पर पाबंदी थी। इसलिए इसमें हमें और मजा आता। हमारी शिकायतें होती थी, लेकिन उनका हम पर ज्यादा असर नहीं होता। अंत में और अब पीछे पलटकर देखने पर यह बहुत शर्मिंदगी सी बात लगती। मेरे मित्र और मैं लोगों के फ्लैट की कुंडी बंद करने पर गर्व महसूस कर। इसमें किसी तरह का खतरा नहीं था, लेकिन इससे वे अंदर बंद होने के कारण बौखला जाते और चिल्लाने लगते थे और उन्हें देर हो जाती थी। यह सब हमें उस समय बहुत मजेदार लगा। बचपन में सबसे पहले मैं बांद्रा की इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के न्यू इंग्लिश स्कूल में पढ़ने। मैं ठीक ठाक विद्यार्थी था, हालांकि मैं कक्षा में कभी अव्वल नहीं रहा, लेकिन बिल्कुल फिसड्डी भी नहीं था। वैसे स्कूल पूरी तरह निरस्त तो नहीं था, लेकिन साल का सबसे अच्छा समय 2 महीने लंबी गर्मी की छुट्टियां होती। छुट्टियों के दौरान मैं सुबह 9 बजे से अपार्टमेंट से फटाफट नीचे उतर आता था और दिन भर धूप में खेलता रहता। घरेलू सहायिका लक्ष्मीबाई को मेरा दूध का गिलास नीचे लाना पड़ता था और कई बार तो उन्हें लंच भी बाहर लाना पड़ता, क्योंकि मैं अपार्टमेंट में जाने से साफ इनकार करता। भारी गर्मी से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा और मैं अंधेरा होने के बाद भी बाहर खेलता रहा। वास्तव में जब मेरे ज्यादातर दोस्त अपने अपने घर चले जाते थे, उसके बाद भी मैं अकेला ही इधर से उधर मस्ती में दौड़ता रहा। कॉलोनी में बस 7-8 ब्लॉक थे और कई बार मैं अपनी ऊर्जा खर्च करने के लिए दौड़कर उनका चक्कर लगा। मैं एक बार में 7-8 चक्कर लगा लेता था और वह भी नंगे पैर। जब नितिन भाई मुझे ऊपर आने का आदेश देते थे, तभी मैं लपक कर घर पहुंचता। मैं उनसे थोड़ा डरता था। वे आमतौर पर मुझसे ज्यादा कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब वे बोलते थे तो उनकी बात हमेशा पत्थर की लकीर होती। जब माँ मुझसे घर आने की मनुहार करते करते थक जाती थी तो वे नितिन भाई से ऐसा करने को कहती। हमारे 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में चारों बच्चे एक बेडरूम में एक साथ सोते थे। मैं हमेशा सबसे आखिर में सोता था और बाकी सबके सो जाने पर भी करवटें बदलता रहता। अक्सर जब वे उत्तर दक्षिण में लेटे रहते थे तो मैं सुबह उनके ऊपर पूर्व पश्चिम दिशा में लेटा मिलता। सुबह जागने पर जब वे मुझे खुद के ऊपर लेटा पाते थे तो मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता। ये झिड़कियां स्नेहपूर्ण जुड़ाव का हिस्सा थी और मैंने उन्हें कभी दिल पर नहीं लिया। यह अनुभव हमें दरअसल एक दूसरे के ज्यादा करीब लाया। चाइनीज फूड का पहला स्वाद। बचपन में मुझे भोजन से बड़ा प्रेम था। मैं अपनी माँ के हाथ का बेहतरीन मराठी भोजन खाते खाते बड़ा हुआ था और 9 साल की उम्र तक मैंने कभी चाइनीज फूड का स्वाद नहीं चखा। 1980 के दशक की शुरुआत में चाइनीज फूड मुंबई में लोकप्रिय हो रहा था और इसकी ढेर सारी तारीफें सुनने के बाद मेरे कॉलोनी के मित्रों ने बाहर जाकर इकट्ठे खाने की योजना बनाई। हमने 10-10 रुपए का चंदा किया, जो उस वक्त मेरे लिए बहुत भारी रकम थी और मैं किसी नई चीज को चखने के बारे में रोमांचित था। बहरहाल वह शाम बहुत बुरी साबित हुई, क्योंकि इसमें मैंने समूह में
सबसे छोटा होने की कीमत चुकाई। रेस्टोरेंट में हमने चिकन और स्वीट कॉर्न सूप का ऑर्डर दिया। हम एक लंबी टेबल पर बैठे थे और जब तक सूप टेबल के आखिरी छोर पर मेरे पास आया तब तक इसमें ज्यादा कुछ नहीं बचा। गैंग के बड़े लड़कों ने ज्यादातर सूप पी डाला था और हम छोटे लड़कों के लिए बहुत कम छोड़ा था। यही वाकया फ्राइड राइस और चाउमीन के साथ हुआ और मुझे ये मुश्किल से 2 चम्मच मिले होंगे। हम छोटे लड़कों की बदौलत ज्यादा बड़े लड़कों की दावत हो गई, जबकि मैं भूखा प्यासा घर लौटा।